नमस्ते, प्रणाम, जय जरासन, जय रवानी, जय भवानी, हर हर महादेव। आज हम बात करने आए हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया या कहीं कहीं से आप लोग देख रहे होंगे कि आज हमारे ऊपर मतलब क्या और कैसा इल्जाम लगाया जा रहा है। हालांकि हम जब चमन चुतिया इन लोगों को बोलते हैं तो इनको मतलब कई लोगों को हमारी बात जो है ना वो चुभ जाता है। हालांकि हमको समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग को अगर समझ में आता है तो आप लोग बताइए कि चमन चुतिया अश्लील वर्ड है क्या। आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताना, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि चमन चुतिया अश्लील वर्ड है। हालांकि हम 4 महीना से कंटिन्यू इन लोगों को सर सर हम बोल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अंततः हमको चमन चुतिया शब्द का प्रयोग करना पड़ा। क्या जरूरत है हमें, लेकिन इन लोग मानने वाले हैं नहीं। हालांकि जो अब तक हम जितने भी वीडियो में चमन चुतिया बोला, हालांकि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं बोला चमन चुतिया, और मैं जिनको अगर हमारी चमन चुतिया भाषा से उनको ठेस लगा हो तो हम माफी मांगते हैं। आप लोग हमें माफ कीजिए। लेकिन एक बात और, जो लोग हमारे ऊपर जो टिप्पणियां किए हैं ना, उनको अब आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन पर देखिए। एक हमारा कोई वीडियो भेजे थे, और एक चीज और, जहां हम जिस ग्रुप में नहीं है ना वहीं पे ये चीज टिप्पणियां हो रही है। अगर हम जिस ग्रुप में है ना वहां पे कोई किसी तरह का टिप्पणी नहीं कर रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि आप लोग स्क्रीन पर देखिए और हम पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ के थोड़ा सा देख लीजिए क्या है और इन लोग हमारे ऊपर कैसे टिप्पणियां किया है। मेरा एक कोई वीडियो भेजा है और उसमें वो लिखा कि आखिर क्यों गुस्सा है बालक। तो एक सुरेंद्र सिंह है करके ये लिखेंगे, कुछ ऐसे शरीफ खानदान के नाजायज औलाद है जो जानकारी के अभाव में किसी भी शरीफ आदमी पर चंद रुपयों के लिए कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। नाजायज औलाद। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैं दावे के साथ में बोल रहा हूं कि जब तक माफी अगर नहीं मांगेगा ना तो ये सुरेंद्र, इनको मैं कभी भी चमन चुतिया वर्ड से ही मैं संबोधित करूंगा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। आप हमारे गार्जियन समान है तो आप बता सकते थे ना ये क्या है नाजायज औलाद क्या है। मैं जब चमन चुतिया बोलता हूं तो आपको फट जाती है, और आप जब बोल रहे हो तो खैर आगे आप लोग देखिए और बहुत सारे हमारे ऊपर टिप्पणियां की गई है। और दूसरी चीज एक बात और, सुरेंद्र सिंह ने लिखे, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, कोई माइक का लाल यह साबित कर दे कि मैं सुरेंद्र सिंह धनबाद है तिलजला ठाकुरबाड़ी का पदाधिकारी तो बहुत दूर की बात है, उसका कभी साधारण सदस्य भी नहीं रहा हूं, तो उसका जूता मेरा सिर नहीं तो उसका जूता डॉट। अगर आप तिलजला ठाकुरबाड़ी के पदाधिकारी या साधारण सदस्य नहीं रहे तो मैंने जो तिलजला पर वीडियो बनाया उसी में चमन चुतिया भाषा का प्रयोग किया, तो आपको क्यों जल गया, क्यों आपको जल गया, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। और देखिए एक और है, अशोका सिंह लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, लुच्चा बालक को ज्ञान का भाव है तभी तो चंद पैसों के लिए ताली बजा बजा कर वीडियो बनाता है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे, चंद पैसों की बात कर रहे हैं ना, पैसा आज तक मेरा रिकॉर्ड है। कोई समाज अगर बता देना कि समाज से 1 रुपया लिया है, जहां तक समाज के हर एक मुद्दे में अपने साथ मैं अकेला नहीं 5-10 लोगों को साथ में लेकर के जाता था, कहीं भी मीटिंग के लिए, कहीं भी न्याय दिलवाने के लिए, अपने पैसे के दम पर, वो अपने बदौलत के दम पर, ना कि तुम जैसे मैं तुम ताम करूंगा, तुम जैसे जो अपने समाज के पैसे पर बड़े बड़े 5 स्टार में जाकर के मीटिंग करते हो ना, अपने दम पे नहीं समाज के पैसे पर करते हो। ये कहां तक सही है, आप लोग भी कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ऐसे लोगों के साथ जो हमारे पर गलत टिप्पणी किया है, हालांकि मैं चमन चुतिया के लिए मैं माफी मांग लिया हूं, अगर इन लोग माफी नहीं मांगते हैं तो मैं इन लोगों को हर एक वीडियो में मैं चमन चुतिया से मैं संबोधित करूंगा। आगे खैर देखिए, फिर यही लिखा है अशोक, जो पेड वर्कर हैं उन्हें पूरी आजादी होती है कुछ भी लिखने बोलने की, जैसे कि एक लुच्चा बालक पेड वर्कर है, कुछ भी वीडियो बना देता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जिस दिन कानून के दाव में फंस जाएगा उस दिन तारे नजर आएंगे। हालांकि हाँ, हमको फंसा दीजिए ना, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के धरोहर के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें जो लोग शामिल है उन्हीं लोगों को तकलीफ लग रहा है। और लुच्चा बालक की बात हो रहा है ना, तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, जो आपके घर में बालक है ना उनके साथ में कभी भी ऑन फेस टू फेस कैमरा में बात करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर हमारे सवालों का 5 जवाब अगर दे दिए ना तो आज के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए मैं छोड़ दूंगा। मैं दावे के मैं साथ में कह रहा हूं और कहूंगा भी। लुच्चा बालक बोलते हो, कोई बात ना, देखते हैं, लेकिन माफी मांगना पड़ेगा। नहीं मांगोगे ना तो चमन चुतिया ही बोलेंगे तुमको, सोच लो। और इन लोग जो हमारा चमन चुतिया भाषा को लेकर के इन लोग जो इस तरह से टिप्पणी किया, हालांकि आज से 4 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक मनोज चंद्रवंशी गोह का है, उसका मैंने रिकॉर्डिंग डाला था। जिस टाइम चुनाव चल रहा था वो सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को बहिन चोदा था। उस टाइम इन लोग कहां था जिस टाइम मनोज आकर के सबको बहिन चोदा राष्ट्रीय अध्यक्षों को, और वो भी इस ग्रुप में है। आप लोग देखिए स्क्रीन पे, वो भी इस ग्रुप में है जिस ग्रुप में हमारे ऊपर गलत गलत टिप्पणियां किया गया। ये कैसा है, मैं समाज के लिए मैं लड़ रहा हूं और समाज के धरोहर के लिए तो तुम हमारे ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हो, और जो समाज के अधिकारियों को जो मतलब गलिया दे रहा है उसको छोड़ दे रहे हो। वाह, कैसा है न्याय है।
मतलब बालक समझ के तुम हमको रेप दे रहे हो, जो मन में आ रहा है वो बक दे रहे हो। कभी बालक का कभी ज्ञान जानने का प्रयास किया करो। अगर जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन बोलना छोड़ दोगे तुम लोग। विशेष आप लोग मनोज का रिकॉर्डिंग फिर से आप लोग सुन लीजिए क्या बोले हैं। गलत नहीं बना, जैसे कि आप जो संवैधानिक चुनाव, एक तो बात मान लीजिए, जो संवैधानिक चीज है, जो शब्द है, वो तो जायज है, लेकिन जो संवैधानिक कर रहा है कि ठीक है, यदि आप दोनों मुझसे धरना करेगा, ये फंस गया। यदि आप दोनों मुझसे धरना करेगा, अच्छा, यदि आप दोनों मुझसे धरना करेगा, जनता मान रहा है जी, तो उसको लेकर के जब तू लोग हटबे न करेगा, कोर्ट डिसीजन देबे न करेगा। हालांकि रिकॉर्डिंग सुन लिए होंगे आप लोग, तो धिकार लगता है हमको। अब इसी बात पर हम आकर के थोड़ा सा बोल देते हैं चमन चुटिया। और देखिए एक दिलीप वर्मा करके है, पत्रकारिता के वसूल के खिलाफ काम कर रहा है। अपने काम करने का तरीके में अगर बदलाव नहीं करता तो आने वाले समय में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत का सामना हमें करना पड़ेगा। और जो लोग चंद मतलब पैसों के लिए संगठन को बरकरार करके रखे हैं और समाज के धरोहर स्थल को, उनको क्या होगा जरा बताएंगे आप दिलीप वर्मा जी। हालांकि मैं जो भी हमारे साथ आप शब्द बोला है ना, अभी मैं जी कर रहा है, उसके नीचे ही लिखे हैं अशोक सिंह, ये महामंत्री हैं तीसरा गुट का, अशोक आजाद का। और ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे चुनाव के संबंध में कि आंख को अपना साफ कीजिएगा, हो सके तो मोतियाबिंद करा करके चुनाव में राजगीर में आइए। याद कीजिए आप, याद नहीं है तो स्क्रीन पर चल रहा है छोटा स्क्रीन, आप देख लीजिए। ये क्या लिखते हैं, सिर्फ इसे ही दिक्कत नहीं होगा, गलत वीडियो को फॉरवर्ड करने वाले भी लो सकते हैं। हमारा वीडियो गलत है, चमन चुटिया बोल रहे हैं तो गलत लग रहा है, लेकिन बोल रहे हैं उसके पीछे का कारण है ना। और मैंने बोल भी दिया कि अगर बुरा लग रहा है तो इसके लिए मैं माफी मैं चाहता हूँ, आगे से मैं सुधार करूंगा, लेकिन आपको भी माफी मांगना। और हालांकि जो आपने बोला वीडियो फॉरवर्ड करने वाले को, तो मैं समाज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, समाज के धरोहर के लिए लड़ रहा हूँ, तो ये वीडियो फॉरवर्ड होगा और जिसको जो करना है वो करे। मैं और हमारे सपोर्ट में जितने लोग भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। और देखिए अरुण कुमार सिंह है, ये क्या लिखता है, उपरोक्त लड़कों का दोष नहीं है बल्कि दोष उन्होंने जिन्होंने वैसे लड़कों को तवज्जो दे रखा है। अरुण कुमार सिंह जी, अगर आपको तो हम देखे नहीं है, हालांकि आपके घर में जो होंगे ना लड़के, वो कभी सोचे ना होंगे इतने बोलने के लिए जितना मैंने बोल दिया समाज के लिए, क्योंकि बोल नहीं पाएगा, नॉलेज नहीं है। जिसके पास नॉलेज है वही बोल सकता है। मैं मानता हूँ कि मैं कभी कभी मैं तुम तो मैं बात कर लिया, चमन चुतिया बोल दिया, वो बात की बात है, लेकिन मैंने बोला तो समाज के लिए ही बोला। ये कहाँ तक आपने सही लिखा, आप भी कमेंट करके हमें बताना। और विशेष ऐसे ऐसे लोगों को ना हम क्या बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना, जो हमारे ऊपर इन लोगों ने ऐसा ऐसा इल्जाम लगाया है। विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी सबूतों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।